नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है कूड़ादान। चाय की प्याली देख संध्या ने बड़ी ही खूबसूरत सी 4 पंक्तियां कही। यह सुनकर वीना हंसने लगी और फिर प्रशंसा करते हुए उसने संध्या से कहा, वाह संध्या, तुम तो अच्छी लेखिका बन सकती हो। उस बात पर संध्या जोरों से खिलखिलाकर हंस पड़ी और विस्मित होकर कहा, लेखिका और मैं? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे भीतर छुपी हुई है यह प्रतिभा, इसे बाहर निकालो। वीना ने गंभीर होते हुए कहा, मजाक मत करो वीना, मैं तो अपने सपने में भी लेखिका बनने के बारे में सोच नहीं सकती। संध्या ने नकारते हुए कहा। वीना ने फिर कहा, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। यह कहते हुए वह उठ खड़ी हुई। वीना संध्या के पड़ोस में ही रहती थी। दोनों सहेलियां हमेशा एक दूसरे से अपना सुख दुख बांटा करती थी। वीना की बात तो उस समय संध्या ने मजाक कहकर टाल दी थी, किंतु सोते समय उसके अंतर मन से कुछ स्पंदन सी हुई थी जिसे उसने अनसुना करना चाहा था, किंतु उस वेग को वह संभाल नहीं पाई थी। आज सुबह से ही संध्या का मन किसी भी काम को करने में नहीं लग रहा था। बस उसका जी चाह रहा था कि कागज कलम लेकर वह किसी कमरे में बंद हो जाए। सुबह के 7 बज चुके थे। अभी तक वह पति और अपने तीनों बच्चों का नाश्ता बनाकर उन्हें विदा कर चुकी थी। अब बारी सास ससुर की थी। सास अभी तक 3 बार पुकार चुकी थी। जल्दी से पहले घर के सारे काम निपटा लूं, फिर आराम से बैठकर लिखूंगी। यह सोचते हुए संध्या दुगने उत्साह के साथ घर के काम में लग गई। अखबार वाले से निपट कर वह रसोई घर के तरफ जा ही रही थी कि दूध वाले ने आवाज़ दी। संध्या जल्दी से दूध की पतीली लेकर दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। दूध लेकर लौटी तब तक ससुर जी ने आवाज़ दी थी, बहू चाय कब तक मिलेगी? सास ने कहा तो कुछ भी नहीं, मगर ना जाने कैसे कैसे मुंह बना रही थी। संध्या ने जल्दी से भिगोकर रखे बादाम, खजूर और फीकी चाय ससुर को दिए। इस बीच उसने गैस पर दूध उबलने के लिए चढ़ा दिए थे। अब सास की सामग्री वह तैयार कर रही थी। उसने जल्दी से दूध फाड़ कर छेना बनाया, नमकीन बिस्किट निकाला और चीनी वाली चाय बनाई। सभी को लेकर वह सास के पास गई। सास ने आंखें लाल पीली करते हुए कहा, घड़ी देखा है तुमने? आज मुझे नहाने और पूजा करने में कितनी देर होगी? इससे तुमको क्या मतलब? नाश्ता देर से करूंगी तो पेट में गैस बनेगी और फिर पूरा दिन बर्बाद। सास ने आंखें लाल पीली करते हुए संध्या को 10 बातें सुना दी। साथ में वह छेना भी खाती जा रही थी। संध्या किसी तरह से जान छुड़ाकर रसोई घर की तरफ भागी। जल्दी से रसोई बना लेती हूँ, फिर कुछ लिखूंगी। संध्या के मन में हजारों विचार आने शुरू हो गए थे। भीतर एक छटपटाहट थी, मगर बेबस इतनी मानो किसी ने उसे जंजीरों में जकड़ दिया हो। तभी धोबी की आवाज़ सुनाई पड़ी, मैम साहब कपड़े देने हैं तो दे दो। उसकी तंद्रा टूटी मानो 5वें तले से वह सीधे नीचे गिर गई हो। आ रही हूँ कहते हुए उसने सास ससुर पति और बच्चे के कपड़ों को इस तरह निकालना शुरू किया मानो सीबीआई के इंस्पेक्शन में घर में छापामारी पड़ी हो। गुस्से और झंझलाहट के बीच वह कपड़े गिनकर धोबी को दे रही थी। साथ में सोचती भी जा रही थी, काश मेरे पास एक बंदूक होती, जितने कपड़े हैं उतने गोली मारकर इसका सीना छलनी कर देती। इसे भी अभी ही आना था। अब संध्या के हाथ जल्दी जल्दी सब्जियों को काट रहे थे। वह इस तरह से सब्जियों को काट रही थी मानो कसाई हो। उसके बाद कुकर में उसने दाल चावल चढ़ाकर जल्दी से आटा गूंथना शुरू किया, क्योंकि सास ससुर के मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद दूसरा ब्रेकफास्ट देना था। संध्या ने अपनी सारी कूड़न आटे पर निकाल दी। नतीजा यह हुआ कि उसके फुलके बहुत ही अच्छे बने। सास ससुर को ब्रेकफास्ट कराने के बाद वह जल्दी से नहाने गई। अचानक याद आया, अरे पूरा घर अस्त व्यस्त है, उसे ठीक करना तो मैं भूल ही गई। डस्टिंग भी करना है। संध्या के पति विशाल और बच्चे के जाने के बाद उस घर की हालत ऐसी हो जाती थी मानो थोड़ी देर पहले तूफान आया हो या पूरे घर में बंदर उछल कूद कर गया हो। बिखरे घर को संवारने और समेटने में संध्या को करीब आधा घंटा लग गया। वह सारे काम निपटा कर बाथरूम में घुसी और फिर नहाना ही शुरू किया था कि अचानक याद आया, वॉशिंग मशीन में कपड़े पड़े थे, उन्हें वह फैलाना भूल गई थी। नहाकर निकली तो जल्दी से सारे कपड़े उसने तार पर फैलाए। गीले बालों को शिवजी की जटा की तरह बांधकर उसमें क्लचर फंसा दिया
और पूजा घर की तरफ दौड़ पड़ी। भगवान को अगरबत्ती दिखाने के बाद मंत्र पढ़कर बेचैनी में उसने इस कदर घंटी बजाना शुरू किया जैसे साक्षात शिवजी के गण उसमें प्रवेश हो चुके हो। सास ससुर को प्रसाद देने के बाद उसने घड़ी देखा, 12 बज गए, बच्चे को स्टॉपेज से लाना है। वह निकलने को ही थी कि अचानक उसे याद आया, मैंने तो अभी नाश्ता नहीं किया है। वह रसोई में दौड़ी, रोटी में सब्जी डालकर उसने रोल बनाकर मुंह में इस तरह ठूस रही थी जैसे उपवास के पहले का अंतिम खाना हो। घर में बच्चे आ चुके थे। उनकी धमा चौकड़ी और सास ससुर के अनगिनत नखरों के बीच संध्या का सेकेंड शिफ्ट का काम शुरू हो चुका था। इसे निपटाते हुए लगभग 2:45 हो चुके थे। थक हार कर वह बेडरूम में आई। उसने बिस्तर पर लेटकर अपनी कमर सीधी की। थोड़ी राहत मिली तो सोचने लगी, 5 बजे विशाल के ऑफिस से आने के बाद तो मैं पूरी तरह से पैक हो जाऊंगी, क्योंकि उनके आते ही नाश्ते, चाय, फिर रात के डिनर की तैयारी और उसी के साथ सुबह की तैयारी, फिर पति और बच्चों के साथ गपशप, इन सब के बीच तो मैं कुछ लिख ही नहीं पाऊंगी। संध्या ने फिर से अपने मन को समझाया कि चलो 2 घंटे का तो समय है, इस तरह हर रोज कुछ समय निकाल ही लूँगी। वह उठी, पेपर पैड और कलम लिया और सोचने लगी, क्या दिमाग तो बिल्कुल शून्य हो गया है। मन में कोई विचार आ क्यों नहीं रहा है। काम करते समय कितने विचार आ रहे थे, जा रहे थे, अब क्या हो गया है, मैं तो सब भूल गई। पेपर पैड उसे सास ससुर की तरह आंखें फाड़े देख रहे थे और कलम बेचारा संध्या की उंगलियों में निर्जीव सा पड़ा था। इसी उधेर बनू में थकी हारी संध्या को नींद में ने कब भ्रमित कर दिया उसे पता ही नहीं चल पाया। अचानक संध्या का पूरा शरीर कांप गया, मानो घर में भूकंप आ गया हो। पूरे घर में भूचाल और सास की कर्कश आवाज उसके कानों में पड़ी और उछलकर वह बिस्तर से जमीन पर आ गई। इस क्रम में पेपर पैड और कलम हवा में लहराते हुए फर्श पर गिरकर पलंग के नीचे अपना स्थान ग्रहण कर चुके थे। संध्या ने जब यह समाचार सुना कि ननद के पति का ट्रांसफ़र किसी रिमोट एरिया में हो गया है, जहां ननद व बच्चों के साथ तुरंत जाना संभव नहीं था, इस कारण से ननद 6 महीने के लिए अपने मायके रहने आ रही थी। स्वभाव से सास अगर चट्टान थी तो ननद पहाड़ जैसी थी, और बच्चे तो ऐसे मानो जंगल से निकलकर पहली बार वो मानव के बीच में आए हो। संध्या के पांव तले भूकंप तो आया ही था, साथ ही यह खबर सुनकर उसके सिर पर बादल भी फट गया। बेचारा पेपर पैड और कलम कामवाली के झाड़ू के शिकार बने और अंततः कूड़ेदान में बैठकर अपनी और संध्या दोनों के किस्मत पर आंसू बहा रहे थे। किंतु कूड़ादान, वह तो गर्व से सीना ताने अपनी किस्मत पर खिलखिलाकर हंस रहा था। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।